भरी है, तो पैसे की तो आप कुछ कह नहीं सकते कि पैसा नहीं होगा। तो अभी एमसीडी इलेक्शन हुए थे, उसमें वादे किए गए थे, तो ये जो अभी सरकार है अभी फिलहाल की, वो तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो थोड़ा इम्प्रूव कर सकती थी। देखिए, सरकारें तो सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन बात ये है वो करें क्यों? कि वो सरकारें हैं किसकी? यहाँ सवाल ये उठना चाहिए कि अब वो जनता की सरकार है, जो जनता है, जनता की सरकार होगी तो जनता के सवाल उठाएगी। यहाँ सरकार है किसकी? यहाँ सरकार उन चंद मुट्ठी भर लोगों की है कि जो यहाँ के संसाधनों पर कब्जा करके उसको भोगना चाहते हैं। 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति, मतलब ये जो लेन देन, इसका जिक्र तो अभी आ रहा है। इससे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, अरबों रुपए के ये घोटाले तो सामने आ रहे हैं। जो सामने नहीं आ रहे हैं, ये हमारा वेल्थ जो हम पैदा कर रहे हैं लगातार जनरेट हो रहा है। बताइए, 135 करोड़ की आबादी है, 135 करोड़ रुपए समझिए हर सेकंड पैदा हो रहे हैं। बहुत पैसा है हमारे पास। इतना पैसा है कि चीन जैसे 7 देशों को जो है हम, चीन जैसे बड़े 7 देशों को, उतनी बड़ी आबादी को, उस देश मतलब उसकी आबादी, उस आबादी को हम कई सालों तक बिठा के खिला सकते हैं। बहुत पैसा है हमारे पास। लेकिन ये पैसा पर, इस संपत्ति पर, इस संसाधनों पर कुछ लोग कब्जा बनाए रखना चाहते हैं, और उनकी सरकार है और उसी जंजाल में हमें फंसाए हुए हैं। हमारे यहाँ पर भी जो कुछ नेता उभरते हैं, अब देखिए ना, यहाँ नेताओं का, हमारे देश में नेताओं का अभाव है। नेता ही नहीं है हमारे देश में। और इस क्षेत्र की बात करते हैं, आप क्षेत्र पे सवाल पूछ रहे हैं तो क्षेत्र में बताता हूँ, इस क्षेत्र में नेता ही नहीं है। आप एमसीडी के काउंसलर को बुला के पूछिए कि आपके मुद्दे क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, एमसीडी क्या है, एमसीडी का कॉन्सेप्ट क्या है। एमसीडी का कॉन्सेप्ट मैं बता दूं कि ये म्युनिसिपल लेवल पर काम करती है, सबसे छोटे लेवल पर काम करती है, और बिना जनता की शिकायत के ये जान जाएं, इस लेवल की ये संस्था होती है। मैं इंग्लैंड का उदाहरण देता हूँ, और ये आप सर्च करिएगा कि जो स्ट्रीट लाइट का इतिहास इतना पुराना है कि जब बिजली का आविष्कार भी नहीं हुआ था। तो इंग्लैंड में ये देखा गया कि लोग अंधेरे में चलते हुए परेशान हो रहे हैं, ये म्युनिसिपैलिटी ने देखा, तो उनको स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधा की ज़रूरत है। तो वो मिट्टी के तेल के दियों से स्ट्रीट लाइट जलाई, बिजली का आविष्कार भी नहीं हुआ था। ये होती है म्युनिसिपैलिटी। और बताता हूँ कि यहाँ पर जो कूड़े का निपटान हुआ करता था 1950 से पहले, जो कूड़ा उठा के जो है बादली में ले जाके शहर से बाहर डंप किया जाता था, ठीक है, शहर से बाहर डंप किया जाता था। एक उस समय की योजना थी कि भाई कूड़े का निपटान किस तरह से होगा। अब क्या किसी काउंसलर के पास कोई आइडिया है, किसी निगम पार्षद के पास कोई आइडिया है कि हम इस कूड़े का निपटान कैसे करें? आइडिया मौजूद होने के बावजूद नहीं लेते। हमारे देश में एक शहर है इंदौर, उसको पिछले 6 सालों से उसे भारत का सबसे साफ शहर होने का उसे खिताब मिल रहा है। उसमें आप जाइए कि वहाँ पर अगर आप एक टॉफ़ी का रैपर भी अगर फेंकेंगे ना, तो कोई भी रिक्शे वाला, कोई भी रेडी वाला आपको टोक देगा। म्युनिसिपैलिटी ये डेवलपमेंट करती है। वहाँ की म्युनिसिपैलिटी में ये आइडियाज़ हैं कि कूड़े का निपटान कैसे किया जाए। वो बिजली बना रहे हैं। हम म्युनिसिपैलिटी सिंगापुर की म्युनिसिपैलिटी का अध्ययन किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें, ये लोग बहुत घूमते हैं, इनका बहुत पैसा है, ये संपत्ति बनाने में लगे हुए हैं, संपत्ति बना के वो खुद भी कीचड़ में रह रहे हैं, खुद भी गंद में रह रहे हैं। लेकिन ये देखें एक बार सिंगापुर की म्युनिसिपैलिटी किस तरह से प्लास्टिक को जलाकर बिजली बना रही है, और किस तरह से उसके धुएं का निपटान कर रही है, और उस बिजली बनाने से जो राख पैदा होती है उससे किस तरह से समुद्र में जो है अपनी ज़मीन की बढ़ोतरी कर रही है। सीखने को ही तैयार नहीं है। ये आए किस मुद्दे पर हैं? यहाँ पर एक ही मुद्दा है, जब कुछ समझ में नहीं आता है, जब हमें कुछ भी समझ नहीं आता है, हम इतने मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, इतने शैक्षणिक स्तर पर दिवालिया हो चुके हैं, हमारी समझ इतनी दिवालिया हो चुकी है कि नेता भी आते हैं, उनसे अगर पूछ लिया जाए तो उनको कुछ सवाल ही नहीं आएगा। उनके भाषण में क्या होगा? हिंदू मुसलमान होगा। और जो अगर वो नहीं कर सकता है तो क्या होगा? जो मौजूदा सरकार कर रही है उसकी बुराई करेंगे, अच्छी चीज़ों की भी बुराई कर देंगे। ठीक है, ठीक है, आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार, ढेरों बुराइयाँ हैं उसमें, लेकिन जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं उसकी बुराई कर डालेंगे। ठीक है, बीजेपी की भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जो केंद्र सरकार में कुछ चीज़ें हैं कि हाँ, उसकी बुराई कर डालेंगे। अपना कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सामने वाला जो कर रहा है उसकी बुराई करके किसी तरह सत्ता में आके और अपनी संपत्ति बना लेना। संपत्ति बना लेना ही एकमात्र मुद्दा है, और ये मूर्खों का मुद्दा होता है, ये मानसिक रूप से दिवालिया लोगों का मुद्दा होता है। कुछ
कुछ भी उनके पास कोई आइडिया नहीं है कि म्यूनिसिपैलिटी क्या है, हमको क्या करना है शिक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या आपका विज़न है, कोई नहीं बता सकता है कुछ भी। सफाई के नाम पर क्या होगा भाई, हाँ गाड़ी लगा देंगे, गाड़ी आप लगा के आप कहाँ कूड़ा फेंकेंगे, क्या आइडिया है आपके पास? एक म्यूनिसिपल काउंसलर होने के नाते आपके पास क्या सोच है, क्या समझ है? इसके हिसाब से फ्यूचर में भी कुछ आपके हिसाब से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक? नहीं, बिल्कुल फ्यूचर में ठीक होगा। बात यह है कि जनता का शासन जनता के द्वारा हो। यहाँ पर जनता के ऊपर जो शासन हो रहा है वो उन चमचों के द्वारा हो रहा है जिनका खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ के विधायक को उठा लीजिए, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो अपनी पार्टी का गुलाम है। यहाँ के काउंसलर को उठा लीजिए, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो पार्टी का गुलाम है। यहाँ के सांसद को उठा लीजिए, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, पार्टी का गुलाम है। संसद में जाके कोई भाषण देता है कि मोदी जी का धन्यवाद हमें संसद में भेजने के लिए। अरे जनता ने भेजा है भाई, आप जनता को धन्यवाद नहीं कर पाते हो? मतलब ये इस स्तर पर दिवालियापन हो गया। और जनता को देखिए कि यहाँ पर चुन के किसको भेज रही है जनता भी। मतलब इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी होने के इस एहसास से इतना आत्ममुक्त, इतना चूर हो चुकी है कि यहाँ पर नचनियों को जो है वो चुन के भेज रही है। इरोम शर्मिला की जमानत जब्त हो जाती है, जो लगभग 12 साल तक भूखी रही जनता के मुद्दे के लिए, उसकी जमानत जब्त हो जाती है। हेमवंती नंदन बहुगुणा को एक फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन हरा देता है, कमाल है। आपका निरहुआ जो महिलाओं के खिलाफ इतने भद्दे गाने बनाता है वो जीत के आ जाता है। किन नेताओं के किसको हरा के आता है? मतलब जनता भी किसको चुन रही है ये भी देखना होगा। आप ये देखिए, वो रवि किशन जो है गोरखपुर से सांसद बनता है, वहाँ पर हमारे देश में नेताओं का अकाल है और राजनीति को डिफेम कर, नेताओं का अकाल पैदा करना और राजनीति को डिफेम करना, इस सत्ता में बने रहने वाले इस देश में जो सत्ताधीश हैं वो पूंजीपति हैं। ये आप नोट कर लीजिए। जो पूंजी को अपने अंदर संकेंद्रित करके रखना चाहते हैं उन्हीं का शासन है और वो अपने चमचों को संसद में भेजते हैं। इन चमचों का, इवन आपके प्रधानमंत्री का भी पूछिए कि क्या अस्तित्व है उनका अस्तित्व क्या है, वो क्या विजन है उनका, क्या करना चाहते हैं इस देश के लिए, इस देश के लिए उनका क्या क्या सपना है। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते, चलिए मान लिया, बना लिया हिंदू राष्ट्र, फिर हिंदू राष्ट्र बनाने पर क्या आपकी शिक्षा की समस्याएं सारी खत्म हो जाएंगी? क्या आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं सबको मिल जाएंगी? क्या सबको रोजगार मिल जाएगा? एक आंकड़ा बताता हूं, 1965 तक 100% रोजगार था, 100% रोजगार था। आप उठा के देख लीजिए, आज भी कई बुढ़े हैं जो रिटायर्ड हुए हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं, कोई पढ़ाई नहीं थी और रेलवे से रिटायर्ड हुए हैं, MTNL से रिटायर्ड हुए हैं, BSNL से रिटायर्ड हुए हैं। 100% रोजगार था, वो समय था। अब क्या है, रेलवे में सन 2000 में 25 लाख कर्मचारी हुआ करते थे, नोट करिए, और आज 9 लाख पहुंचने वाले हैं। 40 लाख कर्मचारी ठेके पर हैं। और शोषण की हद ये देखिए कि 24 घंटे सातों दिन ट्रेन में काम कर रहा है, 24 घंटे सातों दिन ट्रेन में काम कर रहा है, वहीं चल रहा है, वहीं खा रहा है, वहीं जी रहा है, वहीं मर रहा है, और उसको 17, 18, 19,000, 20,000 पकड़ा दिए जाते हैं। इससे ज़्यादा शोषण करने का स्कोप ही नहीं है। एक जिंदा लाश जो है वो सब ये सब कर रहे हैं। अब यहाँ ये मुद्दे हैं, लेकिन आपके पास मुद्दे तैर कौन से रहे हैं, उड़ कौन से रहे हैं? आपके पास मुद्दा है कि हिंदू मुस्लिम, और आप ज़्यादा बड़े अच्छे हुए, थोड़े से अच्छे हो गए तो SC ST OBC, ठीक है, ये भी है। जाति का सवाल हमारे देश में बहुत बड़ा सवाल है, महिलाओं का सवाल हमारे देश में बहुत बड़ा सवाल है।